Hello guys and welcome. This is Mohammad Iqbal Khan Educate. I am addressing from Iqbal International Law Services. आज का हमारा टॉपिक है शुड डिवोर्स वुमेन गेट शेयर फ्रॉम एक्स हस्बैंड प्रॉपर्टी. शुड डिवोर्स वुमेन गेट शेयर फ्रॉम हस्बैंड एक्स हस्बैंड प्रॉपर्टी. क्या एक खातून अपने एक्स हस्बैंड से प्रॉपर्टी का शेयर ले सकती है? बहुत से क्वेश्चन आते हैं. जैसे वेस्टर्न में लॉ है, जब शादी होती है तो प्रॉपर्टी की डिवीजन होती है. हस्बैंड की भी प्रॉपर्टी की जो है वो वाइफ को तकसीम होती है. तो ये क्वेश्चन आते हैं क्या हमारे यहाँ लॉ में क्या ऐसा है कि एक औरत को हस्बैंड ने डिवोर्स दे दी तो क्या वो अपने फिर भी अपने एक्स हस्बैंड से कोई प्रॉपर्टी ले सकती है? दिस इज आवर टॉपिक. देखें, शादी से पहले जो प्रॉपर्टी जिसकी होगी वो उसी की रहेगी. फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड ने प्रॉपर्टी बनाई थी, वाइफ ने बनाई थी, शादी हो गई, फिर डिवोर्स हो गई, तो वो जिसकी जो प्रॉपर्टी वो उसी की रहेगी. डिवोर्स से किसी की प्रॉपर्टी छीनी नहीं जाएगी, किसी की प्रॉपर्टी की डिवीजन नहीं होगी. चाहे हस्बैंड ने ड्यूरिंग द मैरिज एग्जिस्टेंस, शादी के दौरान अगर हस्बैंड ने कोई प्रॉपर्टी बनाई है, शादी के दौरान अगर वाइफ ने कोई जॉब करती है उससे अपनी कोई प्रॉपर्टी बनाई है, तो वो डिवीजन नहीं होगी. वो प्रॉपर्टी उसी की रहेगी जिसने खरीदी थी. वाइफ की है तो वाइफ की रहेगी और हस्बैंड की है तो वो हस्बैंड की रहेगी, जो भी होगी. और शादी खत्म होने पर, और जब शादी खत्म होगी थ्रू डिवोर्स हो सकती है, खुला हो सकती है, व्हाटएवर, तो उस सूरत में प्रॉपर्टी की तकसीम नहीं होगी. जिसकी जो प्रॉपर्टी होगी उसी की वो रहेगी, ये याद रखें. और सिर्फ हक महर और इद्दत तक का खर्चा पर्सनल चीजें हैं, जहेज का सामान है, पर्सनल बिलोंगिंग है, गिफ्ट आइटम है, वो वसूल कर सकती है. अपना हर जहेज का सामान वसूल कर सकती है, इद्दत तक का खर्चा वसूल कर सकती है. हक महर ये उसके राइट्स है. डिवोर्स के बाद हस्बैंड की प्रॉपर्टी से शेयर नहीं मांग सकती, हस्बैंड की प्रॉपर्टी से हिस्सा नहीं मांग सकती, नहीं ले सकती. और हाँ, अगर कोई गिफ्ट है, हस्बैंड ने उसको गिफ्ट दिया है, किसी और ने उसको गिफ्ट दिया, तो वो गिफ्ट क्लेम कर सकती है, लेकिन प्रॉपर्टी क्लेम नहीं. हाँ, गिफ्ट प्रॉपर्टी भी हो सकती है, वो एक अलग बात है, मगर उसकी हस्बैंड के प्रॉपर्टी से शेयर उसको नहीं मिलेगा, वो शेयर वहां से क्लेम नहीं कर सकती. अगर डेथ इलनेस है, तलाक हो जाती है और कंफर्म भी हो जाती है, तो उसको तरका में हिस्सा मिलेगा, तो उस सूरत में मिलेगा, उसको उसकी प्रॉपर्टी से हिस्सा मिलेगा. डेथ इलनेस है और डेथ इलनेस पर उसने डिवोर्स दी और उसकी डिवोर्स कंफर्म हो गई, उसकी डेथ हो गई, तो उसको तरके में उसकी प्रॉपर्टी से हिस्सा मिलेगा, ये याद रखें. और डिवोर्स दे दी और कंफर्म नहीं हुई, हस्बैंड की डेथ होगी, तो भी उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा. ठीक है, हस्बैंड ने डिवोर्स दी, अभी इद्दत का टाइम भी मौजूद था, उसकी डेथ हो गई, तो उसको प्रॉपर्टी से हिस्सा मिलेगा. उसके लिए देखें 2017 CLC पेज 516 भी है और 1994 SEMR पेज 1720 में भी यही सुपीरियर कोर्ट ने करार दिया कि अगर डिवोर्स कंफर्म नहीं हुई और उसको उसकी डेथ हो गई तो उसको जायदाद उसको मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी. वरना हस्बैंड की प्रॉपर्टीज में डिवोर्सी वाइफ का कोई हिस्सा नहीं होता. हाँ, अगर डिवोर्स नहीं हुई तो वो पहले आपको, जैसे इससे पहले हमारे टॉपिक मौजूद है, आम हालात में 1/8 हिस्सा मिलता है, और अगर औलाद नहीं है तो 1/4 हिस्सा मिलेगा वाइफ को. प्रॉपर्टी में जो अगर छोड़ के गया है उसकी बेवा बनती है, शादी खत्म नहीं हुई, हस्बैंड की डेथ हो जाती है, अगर औलाद है तो 8वां हिस्सा, अगर औलाद नहीं है तो 4था हिस्सा 1/4 मिलेगा. आज के लिए इतना काफ़ी है. कल एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.